हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। तो आई थिंक सब लोग ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो सीधा स्टार्ट करते हैं स्टोरी से बिना टाइम वेस्ट किए। मोहब्बत एपिसोड नंबर 61। और एक बात, ये स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। और मैं न्यू स्टोरी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन ये स्टोरी जब तक ख़त्म नहीं होगी मैं न्यू स्टोरी स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अच्छी तरह से। तो ये स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और न्यू स्टोरी स्टार्ट भी हो जाएगी बहुत जल्द। तो सीधा स्टार्ट करते स्टोरी से। ऐसे में थोड़ी सी तो टाइम वेस्ट हो चुकी है। तो नीलांजना, साक्षी, सब लोग खड़े हुए थे। टीना, पाखी और कुछ पुलिस ऑफिसर, सर जो डिटेक्टिव थी, वो लोग खड़े हो चुके थे। और उसके सामने पीयूष ऑलरेडी साक्षी की हाथ पकड़ के उससे छुड़ा ली थी नीलांजना से। और ये है, नीलांजना बोलती है पीयूष को कि तू एग्जैक्टली तू है कौन? जो भी है तेरी दुश्मनी, मुझे नहीं लगता तेरी दुश्मनी सिर्फ उसी साक्षी से है। मुझे ये लगता है कि तेरी दुश्मनी मेरे से भी है। तो एग्जैक्टली है कौन, मुझे सिर्फ ये जानना है। तभी एक आवाज़ आती है कि वो मेरा बेटा है। जब सब लोग उसकी तरफ देखते हैं ना, तो सब लोग के ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शौक अगर कोई होता है तो नीलांजना खुद होती है। वो इंसान चल कर आता है और नीलांजना की पूरी, एक होता है फेस टू फेस खड़े हो जाता है। वो बोलती है, क्या बात है नीलांजना, पहचान पा रही हो? तो नीलांजना बोलती है कि आप जेल में थी ना, जेल में थे ना आप, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो जो इंसान है वो बहुत ज़ोर से हंसता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे जेल में भेजा है और तुम्हें ये लगता है कि मैं जेल में सड़ा रहूँ पूरी लाइफ टाइम? तुम्हें ये लगता है? वो इंसान और कोई ना, वही मिस्टर अग्रवाल था। वही मिस्टर अग्रवाल जो, जिसने पहली जो मेरी स्टोरी सुनी है, उनको पता है कि वही मिस्टर अग्रवाल जो नीलांजना के ऊपर अटैक की थी हर समय। साक्षी को भी, तो साक्षी को थोड़ी सी हैरान तो होती है, लेकिन साक्षी तो मतलब मिस्टर अग्रवाल को कभी भी नहीं देखी है। तो तब नीलांजना बोलते हैं कि मिस्टर अग्रवाल, आप जो कर रही है ना वो गलत है। आप मेरे से आप कुछ भी करो, मुझे वो मंजूर है, लेकिन आप साक्षी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। साक्षी जब मिस्टर अग्रवाल के नाम सुनती है ना, तब उसे कुछ चीज़ें याद आती हैं। वो अपनी जो फ्लैशबैक में वो जाती है, तब उसे ये लगता है कि ये मिस्टर के वही मिस्टर अग्रवाल है जो नीलांजना को ऊपर अटैक की थी। एक बार नीलांजना साक्षी की तरफ देखती है। साक्षी आंखों से ही कुछ पूछती है कि ये कि वही है, और नीलांजना भी आंखों से वही आंसर करती है, हाँ। जब साक्षी देखती है उसकी तरफ तो बोलती कि ये कैसे संभव है? मैं भी उसको बचपन से जानती हूँ, मुझे पता है कि उसकी मॉम डैड को एक्सीडेंट हो गई थी, तो ये इंसान कैसे? तो नीलांजना बोलती है कि मुझे ये चीज़ तो नहीं पता, आपने अपनी बीवी को खून किया था ना? तो इंसान हंसता है और बोलती कि तुम मेरे को सब समय जानती हो, माननी पड़ेगी नीलांजना। तुम ही वही हो इंसान जो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तुम्हारा पापा का खून मैंने किया था। तुम ही वही इंसान हो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मैंने किया है, किस लिए किया है। ये मेरे बेटे को भी इतना कुछ नहीं पता जितना तुम्हें पता है। तो नीलांजन बोलते, हाँ मुझे पता है। आप अपनी स्वार्थ के लिए ना कितना भी नीचे गिर सकते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जितना सब कुछ है वो मेरे ऊपर निकालिए, साक्षी को छोड़ दीजिए। तो पीयूष बोलते कि नहीं, इस जन्म में तो नहीं। तुम मेरे पापा के पीछे हमेशा की तरह एक लट्टू की तरह पड़े हुए हो, और तुम्हें लगता है कि मैं छोड़ दूँगी। तुम्हारी ये एक कड़ी मेरे साथ हमेशा रहेगी, जैसे तुम मुझे या मेरे पापा को कुछ ना कर पाओ। तो नीलांजना बोलती, अच्छा इतनी आसानी से? मैं इतनी आसानी से मेरे फियांसे को तुम्हारे हाल में छोड़ दूँगी? तुम्हें ये लगता है? मैं तुम यार यू डम। तो पीयूष हंसता है, बोलते कि तुम्हें क्या लगता है इतनी सारे लोग तुम्हें छोड़ देगी? पीछे से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एक बहुत बड़ा पुलिस फोर्स। जब पीयूष और पीयूष के पापा उस सब देखती है ना, तो सब हैरान हो जाते हैं कि इतनी सारी पुलिस फोर्स, ये कैसे संभव है? तो नीलांजना हंसता है, बोलती कि तू, आप लोग को लगता क्या है मैं इतनी ज़रा बेवकूफ़ हूँ? मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पर इतनी देर से खड़ी हुई हूँ, मुझे थोड़ी भी अंदाज़ नहीं होगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और जब पीयूष तुमने मुझे फ़ोन किया था ना, तभी मुझे पहचान तो पड़ गया था कि तुम्हारी अंदर ही कुछ है, जैसे तुम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो।
कॉन्फिडेंस? नो नो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि मैं साक्षी को ढूंढने के लिए पूरी तरह से कोशिश करूँगी, और इसी अंदर तुमने मुझे फ़ोन करके ये बोल दिया कि साक्षी के साथ तुम शादी करने वाले हो। माय गुडनेस, अगर मेरे मतलब इतनी ज़्यादा तुम बेवकूफ़ हो मुझे नहीं लगा था। जो इंसान मेरे फियोंसे को किडनैप करता है, मेरी फियोंसे मम्मी को किडनैप करके मुझे बोलता है कि हाँ मैं तेरी फियोंसे से शादी करूँगी, और तुझे एक बार भी नहीं लगा कि मेरे पे मेरा शक तेरे ऊपर जाएगा। मतलब व्हाट ए डम प्लेयर यू आर। तो पीयूष बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो आती है नीलांजना के पास, जो थप्पड़ मारने वाली तो नीलांजना क्या करती है, जो पीयूष का हाथ है ना, वो हाथ को रोक कर मरोड़ देती है। पीयूष बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। मिस्टर अग्रवाल बोलते छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो अभी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये बोलकर वो एक बंदूक निकाल कर ना साक्षी के ऊपर टान देती है। नीलांजना में डोंट यू देयर मिस्टर अग्रवाल, डोंट यू देयर। मैं मेरी पापा को बचा इसलिए नहीं पाई क्योंकि मैं तब छोटी थी, लेकिन अब मैं एक ग्रोन वुमेन हूँ। अगर मेरे फियांसे को एक खरोच भी आई ना, आई स्वेयर मैं आपकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत करूँगी ना कि सत्कार करने के लिए ना अपनी बॉडी की हिस्सा नहीं बचेगी। तो थोड़ी देर वो अटक जाती है, जो मिस्टर अग्रवाल है ना, वो थोड़ी सी अटक जाती है। वो थोड़ी सी मतलब क्या बोलो, थोड़ी सी शौक हो जाती है कि ये टोन सुनकर नीलांजना की। तो पूरी तरह से पुलिस वो सबको घेर लेता है, और वो नीलांजना फिर पीयूष को बोलता है कि पीयूष तू ना जो बोल रहा है ना, जो कर रहा है ना, वो गलत है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी जो पापा है इसकी खून की वजह से नहीं, वो जो इतनी ज़्यादा चीटिंग की है मेरी पापा के साथ, मेरे पापा के साथ लिटरली फ्रॉड किया है तेरे पापा ने। और सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा और मेरे पापा के नहीं, तेरी मम्मी के साथ भी ना तेरे पापा ने फ्रॉड किया है। अब तेरी मम्मी ज़िंदा नहीं है क्योंकि तेरे पापा ने फ्रॉड किया था। तेरी मम्मी की जो संपत्ति है इसके लिए तेरे पापा ने उसे मार दिया था, और तू अपनी पापा के साथ दे रहे। तू कैसा बेटा है यार। पीयूष थोड़ी सी हजम नहीं हो रही थी बात को। बोलते कि क्या मतलब, क्या मेरी मम्मी की एक्सीडेंट हुई थी। तो नीलांजन ने बोलते हुए एक्सीडेंट किसने कराई थी, एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। ऑफ कोर्स या यू आर राइट, यू आर दैट टाइम यू आर किड, ओके तुम बच्चे थे तब, लेकिन अब एक बार भी कोशिश नहीं की तेरी मम्मी की एक्सीडेंट हुई कैसे, तेरी अब मम्मी की ब्रेक फेल हुई कैसे तेरी गाड़ी के। अरे मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ, मैं तेरी मम्मी को भी नहीं जानता, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि तेरे पापा तेरी मम्मी को ये कर दो एक्सीडेंट करके मरवा दिया था तेरी मम्मी की संपत्ति के लिए, और तुझे भी नहीं पता तू उसका बेटा है। तो पीयूष थोड़ी सी शॉक हो रहा खड़ा हुआ था। वो अपने पापा की तरफ देखते, लेकिन उसके पापा ना नजरें मिला नहीं पा रहा था पीयूष के आंखों से। पीयूष सीधा आता है उसके पापा के पास और बोलते कि पापा ये जो बोल रही है वो सच नहीं है ना, मुझे पता है कि ये सच नहीं है, लेकिन आप एक बार बोल दो कि ये नीलांजना तुम जो कह रही हो वो सच नहीं है। तो नीलांजना बोलते हैं कि अच्छा ठीक है सच नहीं है ना, फाइन ठीक है सच नहीं है, मुझे एक मौका दे दो, थोड़ी सी टाइम दे दो, आई कैन गिव यू द प्रूफ। तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, मैं तुम्हें प्रूफ दे सकती हूँ। तुम्हारे पापा को वैसे ऐसे मैं जेल पे नहीं भराई थी, तुम्हारी मम्मी की भी केस चल रही थी तुम्हारे पापा के ऊपर। फिर फ्यूज फिर देखती नीलांजना की तरफ, बोलती कि नहीं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा की केस चल रही थी मेरे पापा के ऊपर। तो नीलांजना बोलते हैं तुम्हारी मम्मी अमृता देवी का भी ना केस चल रही थी, मेरे पास केस की फाइल सब कुछ है, मैंने नहीं करवाई थी, लेकिन तुम्हारी जो मम्मी की जो बहन मतलब तुम्हारी जो मासी होगी ना वही कराई थी तुम्हारी पापा के ऊपर, वो भी केस चल रही थी। और पूरी की तरह प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारी पापा ने तुम्हारी मम्मी की हत्या कर दी थी। एक्सीडेंट उसने कराई थी ब्रेक फेल कराकर। तुम्हारे पापा की अगर हिम्मत है ना तो स्वीकार करके दिखाइए। फिर से पीयूष घूमता है उसके पापा की तरफ। वो बोलते पापा सच बताइए, मुझे सच जानना है, एक बार बोल दीजिए, ज़्यादा नहीं एक बार बोल दीजिए, ये जो लड़की जो बोल रही है, ये औरत जो बोल रही है वो गलत है, बोल दीजिए मैं यही मान लूँगी, आपको प्रूफ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके पापा कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लिटरली कुछ भी नहीं। मिस्टर अग्रवाल एक क्या बोले एक स्टैचू की तरह खड़े हुए थे। तो पीयूष बोलते हैं कि ये जो आपकी मौनता है ना, आप जो चुप करके खड़े हुए हैं ना, ये चीज़ का मैं क्या समझूं पापा। क्या आपने मेरी मम्मी को मारा था, लेकिन आपने तो कहा था कि वो
नीलांजना के पापा ने मेरी मम्मी को मारा है ना, आपने कहा था ना ये चीज़। तो नीलांजना बोलती हाँ, मेरे पापा को भी ना तुम्हारे पापा नहीं मारा है, मेरे पापा कौन सा मारेंगे तुम्हारी मम्मी को। तो पीयूष शुगर बोले मिस नीलांजना कपूर, मैं अपनी पापा से बात कर रहा हूँ, चुप हो जाइए, अभी के लिए चुप हो जाइए। तो नीलांजना बोलती हाँ, हो जाती हूँ मैं चुप, तुम्हारे पापा से तुम बात करो। पीयूष फिर से देखता है उसके पापा की तरफ। पापा बोलो, सच बोलो, आपने किया है क्या, सच बताइए ना, आपने किया है क्या, मेरी मम्मी को आपने मारा है क्या। ये बोलते बोलते पीयूष की आंखों में थोड़ी सी आंसू भी आ जाती है। तो विशाखा बोलती है कि ये जो भी सब कुछ किया मैं तेरे लिए किया हूँ पीयूष। अब तो पीयूष बोले मेरे लिए क्या। तो वो जब हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे पीयूष, तेरी पढ़ाई लिखाई खाना, पढ़ाई लिखा तो बहुत दूर की बात है, हम लोग के खाना पीना के भी कोई सामग्री नहीं थी। तेरी मम्मी की एक इंश्योरेंस थी जो तेरी मम्मी की पापा ने ये चीज़ कराई थी, वो इंश्योरेंस अगर तभी हम लोग को मिलती जब तेरी मम्मी की कुछ भी दुर्घटना से कुछ डेथ हो जाए, तभी वो इंश्योरेंस हम लोग को मिलती। अब वो पैसे हम लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मुझे पता है अगर तेरी मम्मी तब जिंदा होती ना, तब तेरी मम्मी अगर मैं तेरी मम्मी को बोलती ना, तेरी मम्मी ने मना नहीं करती। क्या तो पीयूष भाई क्या नहीं मना करती, मरने से मना नहीं करती। मतलब एक इंश्योरेंस के लिए, मतलब एक एक्सीडेंटल प्रोन इंश्योरेंस के लिए आपने मेरी मम्मी को मार दी और जो उसके पैसे आपने ले ली, और आप बोल रहे हो कि ये सब कुछ मेरे लिए है। मैं बच्चा था, मेरी मॉम की ज़रूरत थी, आपको पता है ना। मैं मम के लिए रो रहा था ना हमेशा के लिए। मैं आपसे सबसे पूछ रहा था कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। जब तक मुझे समझ में आया कि मेरी मम्मी मर चुकी है, मैं आई विल दैट टाइम आई एम ए ग्रोन, बट मुझे जब मैं बच्चा था तब मुझे मेरी मम्मी की ज़रूरत थी ना। आपने मेरी मम्मी को मारा दी सच में प्रॉपर्टी के लिए। आप मुझे अभी बोल रहे हो कि ये सब कुछ मेरे लिए था। ठीक है, ये सब कुछ मेरे लिए, तो आपने मुझे झूठ क्यों कहा कि ये नीलांजन ने पापा ने किया है सब कुछ। मैं इस चीज़ में डिमेज में आ गई। मैं अपनी बेस्ट के, हाँ मैं मानती हूँ मैं अपनी बेस्टी के लिए फीलिंग्स करती थी, लेकिन उस इसका मतलब वो नहीं कि मैं अपनी बेस्टी को ऐसे किडनैप करके शादी कर लूँ। आपने मुझे कही थी ना कि नीलांजना को सज़ा देना नहीं है, उसकी तरफ कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ऐसे करके हम लोग प्रूफ दिलाएंगे, हम लोग प्रूफ करते करें कि ऐसे करके। तो आपके लिए मैंने ये सब कुछ कर रहा था ना, क्या हुआ बताइए, आप अब चुप क्यों है। तो विचित्रा अग्रवाल सिर्फ उसी बातें सुन रहा था। पीयूष बोलते कि ओह माय गॉड, मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं ये सब कुछ ऐसे ही कर रहा था। मेरी मम्मी की कातिल आप है, नीलांजना कपूर की पापा के कातिल भी आप है, और ये सब कुछ आप बोल रहे हो मेरी वजह से। मैंने किया है, मेरी वजह से आपने किया है, मतलब इनडायरेक्टली आप बोलता चाहते हो कि मैं किया है क्या, मैंने किया है ये सब कुछ। तो मिस्टर बोलते ये तो तुम्हारे लिए तो किया है, तुम ही तो कह रही ना तुम साक्षी से प्यार करती हो। तो मुझे साक्षी से प्यार करना, साक्षी से जबरदस्ती शादी करना, ये चीज़ तो अलग बात है ना। आपने मुझे कही थी कि नीलांजना को बर्बाद करनी है तो साक्षी को उसके जहन से निकालना होगा, इसलिए मैं सिर्फ उसी साक्षी से प्यार कर रही थी, मतलब उसके फोर्सफुली शादी करने के लिए बाध्य कर रही थी। मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उस इंसान की मम्मी को मैंने बॉम्ब से बांधा हुआ है पापा। अब समझ रही हूँ आपने मुझे पूरी तरह से क्रिमिनल बना दिया है। मैं ये सोचकर मत सब कुछ कर रहा था क्योंकि नीलांजना पापा मेरी मम्मी की कातिल है, ये सोचकर मैं सिर्फ और सिर्फ कर रहा था। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ पता होती कि नहीं ये सब कुछ आपकी साथी प्लान की एक सिर्फ और सिर्फ मैं जरिया हूँ, तब मैं ये चीज़ कभी भी नहीं करती। मैंने सब कुछ खो दी पापा, मैंने सब कुछ खो दी। मैं अपनी मम्मी खो दी, मैं अपनी दोस्त खो दी, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी। मुझे आपने क्रिमिनल बना दिया। क्रिमिनल मैं क्या चाहता था, मैं तो कुछ चाहता था, आपने मुझे अब्रॉड भेज दिया। ये सब कुछ छोड़कर मुझे अब्रॉड भेज दिया। मैं तो चाहता था ना वहाँ पर एक सेटल लाइफ लीड करना, मैं तो ये चाहता था ना। लेकिन आपने मुझे यहाँ पर लेकर आए, मुझे ये सब करने में मुझे मजबूर किया। अब मुझे सब कुछ पता चल रहा है। आपको ये लगता है अगर मैं साक्षी से आप ही शादी कर लेती तो उसका लाइफ तो बर्बाद हो जाता ना मेरी वजह से। पापा आप तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर देते। आपकी इंटेंशन तो अच्छे नहीं थी ना, आप तो नीलांजना को
बर्बाद करने के लिए आपकी उसकी लाइफ भी बर्बाद कर देते। तो पीयूष ने अपने जो घुटनों पे ना वो बैठ जाती है, वो अपनी आंखें बंद करके ना सिर्फ उसे रो रहा था। बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं किसको अपनी ये चेहरा दिखाऊँ, मैं चेहरा नहीं दिखा सकती। ये बोलकर उठ जाती है। जो पुलिस फोर्स की जो हेड है ना उसके सामने आकर बोलती कि आप मुझे अरेस्ट कर लो, मैं सरेंडर करता हूँ। सब लोग हैरान थे वहाँ पर पीछे आकर, लेकिन नीलांजना के होठों पर ने मुस्कान थी, क्योंकि नीलांजना को कहीं ना कहीं पहले दिन से उसे लगता कि पीयूष एक जरिया है। नीलांजना को ये चीज़ तो नहीं पता थी कि वो मिस्टर अग्रवाल के बेटा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये तो लगता था कि साक्षी के लिए उसका भी जो भी है वो रियल थी, वो रियल है। इसलिए कहीं ना कहीं अभी जो पीयूष जो कर रहा है ना उसके लिए कहीं ना कहीं नीलांजना इट्स ए हैप्पी पर्सन राइट नाउ, क्योंकि उसे ये चीज़ अच्छा लगा। लेकिन साक्षी चुपचाप खड़ा ही हुआ था, मतलब वो आकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो चीज़ वो मतलब मैनेज नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी जो हुआ, मतलब उसके पहले जो हुआ, अभी जो हो रही है, ये चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी। उसे समझ में आ रही थी वो क्या बोले इस चीज़ में, क्योंकि ये सब हो क्या रहा है। नीलांजना एक बार साक्षी के हाथ पकड़ती है और बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारी तुम्हारी जो दोस्ती है ना वो दोस्ती बिल्कुल भी प्योर थी साक्षी। तुम और पीयूष बहुत अच्छे दोस्त हो, ये चीज़ मुझे ही पता है, सबको पता है। और पीयूष आज भी सबको जो कर रहा था सिर्फ उसे उसके पापा की वजह से कर रहा था। तुम मेरी बात सुनो, जस्ट ट्रस्ट मी। ऐसे कुछ मत करो, तुम अपनी दोस्ती नहीं खो सकती साक्षी, तो अपनी दोस्ती मत खो। ये तुम्हारे दोनों के लिए जो इतनी साल की दोस्ती ये खराब मत करो, सिर्फ उसे एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तो साक्षी चुप हो जाती है, तब वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो मिस्टर अग्रवाल के फिर से पकड़ता है। पकड़ने के बाद पहले तो मिस्टर अग्रवाल के बाहर लेकर जाती है। पीयूष को जब बाहर लेकर जा रहे थे ना, तभी पीयूष एक बार पीछे घूमता है। घूमकर वो नीलांजना और साक्षी की तरफ देखता है। और नीलांजना को तापुस फिर वो एक बार फ़ोन करता है, उसके जो लोग हैं उसको फ़ोन करता है। वो पुलिस वाले को बोलते हैं कि 1 मिनट, मुझे एक काम है, वो मुझे काम कंप्लीट कर देने दीजिए। वो फ़ोन करता है इंसान को फ़ोन करता रहता है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाता है। तो बार बार फ़ोन कट कर रहा था, फिर से फ़ोन कर रहा था, फिर से फ़ोन कट कर रहा था। तो नीलांजना आकर बोलते कि किसको फ़ोन कर रहे हो। तो बोलते कि वो मैं जहाँ पर आंटी बंधा हुआ था, उसकी जो इंसान में रखा हुआ था उसको फ़ोन कर रहा था। तो बोलते उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, साक्षी की मॉम ऑलरेडी रेस्क्यू हो चुकी है, और आई थिंक अभी तक तो बॉम्ब भी डिफ्यूज़ भी हो चुकी होगी। तो एक बार देखती है पीयूष नीलांजना की तरफ, बोलती कि थैंक यू। और दोनों की तरफ ही पीयूष नीलांजना और साक्षी दोनों की तरफ ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। एक बार साक्षी की तरफ आकर बोलती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हें माफ़ी मांग रही हूँ, किस मुंह से तुम्हें माफ़ी मांग रही हूँ। क्या ये माफ़ी के लिए मैं काबिल हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। अगर चाहो तो तुम मुझे माफ़ी कर सकती हो, कोई कोई फोर्सफुल नहीं है, तुम्हारी मन जो कहे तुम वो करो। और सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम दोनों से दोस्ती करके। तुम दोनों बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा केयर किया, जब मेरी मम्मी नहीं थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा केयर किया है तुम दोनों ने। और आई एम सॉरी। ये बोलकर पीयूष एक बार पाखी की तरफ देख रही है। पाखी को भी वो सॉरी बोलकर वो पुलिस के साथ भी निकल जाती है। साक्षी बैठ जाती है ज़मीन पर, बैठकर वो चुपचाप बैठ, मतलब रोती नहीं है लेकिन वो बैठ जाती है। और नीलांजना भी उसके साथ ही बैठ जाती है, और टीना और पाखी भी नीचे बैठ जाती है। तो टीना बोलती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये ड्रामा है, ये तो हम लोग एक पूरी तरह से सिनेमा बना सकती है। तो नीलांजना बोलती है सब कुछ मेरी वजह से हुई है। तो साक्षी नीलांजना की तरफ देखती है तो बोलती है कि कैसे आप बोल रहे हो कि सब कुछ आपकी वजह से हो रही है, क्या ये सब कुछ सच में आपकी वजह से हो रही है? ये हो भी सकती थी, मतलब एक इंसान उसके बेटे को पूरी तरह से ज़रिया बनाकर पूरी तरह से हम लोग को एक एक ऐसे जोन पर डाल दिया है कि जोन से हम लोग कैसे निकले हो हम लोग को भी नहीं पता। मेरी मम्मी, आप, मैं, मतलब एक इंसान पापा को मार को भी, उसके बीवी को मार कर भी उसे शांति नहीं मिली
क्योंकि उसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं मिली, आपके पापा की प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो नेहा बोले हाँ, मेरी पापा पहले उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दी थी। आई थिंक उसके वजह से ही वो चीज़, वो मतलब जो जिसके लिए उसने मेरी पापा को मारा है, वो चीज़ अपने हाथ में नहीं लगी। उसके बाद तो मेरी मम्मी ने मिस्टर कपूर से तो शादी कर ली, इसके लिए इसलिए और भी ज़्यादा नहीं मिली। और तब तक मैं ऑलरेडी थोड़ी सी भी तो बड़ी हो चुकी थी। जब मुझे ऐसा लग गया था कि मिस्टर अग्रवाल ही है इसके सब के पीछे, तो मैं पुलिस कंप्लेंट करके मिस्टर अग्रवाल को जेल में घुसा दिया था। उसकी केस ऑलरेडी हो चुकी थी। जब ये केस चल रही थी ना, तभी पीयूष की जो मासी है वो ऑलरेडी फाइल कर चुका था उसकी मम्मी की डेथ के लिए, उसकी मम्मी के एक्सीडेंटल प्रोन इंश्योरेंस के लिए। उसे भी ये लगा था कि उसकी जीजू ने ये सब कुछ किया है। इस चीज़ के मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये चीज़ बाद में पता चली। अभी भी वो केस आई थिंक सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द, अभी तो ये लगता है कि बहुत जल्द वो केस सॉल्व हो जाएगी। अभी तो पीयूष की जो ये रीज़न है ये भी सामने आ गया है। देखते हैं आगे क्या होती है। लेकिन आई विश राइट नाउ कि पीयूष की ज़्यादा सज़ा ना हो, क्योंकि वो सिर्फ उस एक जारी आई थी। साक्षी बोलते कि नील मेरी मम्मी कहाँ है, तो नील बोलते चिंता मत करो, चलो हम लोग अभी निकलते हैं। तुम्हारी मम्मी हमारी कार पर अभी 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 हम लोग की कार पर है, तो हम लोग जाते हैं। ये बोलकर चारों उठ जाते हैं। तो आज की शो ये तक रखते हैं, देखते हैं कि उसे क्या होता है। बाय बाय।